हरे कृष्णा क्लास 10th। आई एम बबली। आप देख रहे हैं बबली एडू। तो हम क्लास 10th की फ़र्स्ट फ्लाइट बुक का 3rd चैप्टर रीड कर रहे थे। उसका फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था, पूरा रीड कर लिया था, यंग सिगल वाला। अब इस वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, द ब्लैक एरोप्लेन। ओके, रीड करते हैं इसको। The moon was coming up in the east behind me and the stars were shining in the clear sky above me। तो ऑथर क्या है, प्लेन उड़ा रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं कि मेरे पीछे ही जो मून है ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा होता है, स्टार्स है वो शाइनिंग कर रहे हैं, क्लियर स्काई अबोव मी, मेरे ऊपर स्टार्स वो चमक रहे हैं। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड क्या है, गाँव का इलाका होता है। तो कोई क्लाउड नहीं था स्काई में, कोई बादल नहीं था, और मैं बहुत खुश हो रहा था। मतलब ऐसा होता है ना कि आप कि वो अकेला ऊपर आकाश में प्लेन उड़ा रहा था और नीचे जो पूरी कंट्री साइड पूरा गांव सो रहा था, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा। आपने भी ऐसा फील किया होगा, आपके एग्ज़ाम आते हैं तो तब आप सुबह उठकर जल्दी उठकर पढ़ते हो, तो पूरी जो आपकी फैमिली सो रही होती है और आप उठकर इतनी शांत वातावरण में पढ़ते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा ही ऑथर को भी लग रहा था। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England। तो मैं अपनी ओल्ड डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर से बैक टू इंग्लैंड, वापस इंग्लैंड की तरफ। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family। तो मैं अपनी छुट्टियों का ड्रीम देख रहा था, सपना देख रहा था, और लुकिंग फॉरवर्ड मीन्स बहुत उत्सुक हो रहा था अपनी फैमिली से मिलने की, उनके पास जाने का, तो मुझसे वेट नहीं हो रहा था। I looked at my watch 1:30 in the morning। मैं अपनी घड़ी देखता हूँ, क्या टाइम था, 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजे हुए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल पर कॉल करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो जैसे ही मैं एरोप्लेन के आगे से मैं नीचे की ओर देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, लाइट्स दिखती हैं बिग सिटी की, मेरे आगे जो एक बड़ा शहर है उसकी लाइटें दिखती हैं। I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over। तो मैं अपने रेडियो को स्विच करता हूँ और बोलता हूँ पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088। तो ये याद रखना है कि आप मुझे सुन पा रहे हो, मैं अपने रास्ते में हूँ इंग्लैंड की तरफ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमिडिएटली, DS088 आई कैन हियर यू, यू ought टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। तो रेडियो से आंसर आता है, उसी टाइम इमिडिएटली आंसर आ जाता है कि हाँ DS088 हम आपको सुन पा रहे हैं, आपको क्या करना है, 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ टर्न कर लेना है, DS088 ओवर। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। मैं अपना मैप कंपास चेक करता हूँ, अपना सेकंड और जो आखिरी बचा हुआ जो फ्यूल टैंक उसको स्विच करता हूँ। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड, और डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की ओर टर्न कर देता हूँ, टुवार्ड्स इंग्लैंड की तरफ। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट। तो मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर पहुंच जाऊंगा ऐसा सोचता हूँ। मीन्स जो ऑथर है उनको बहुत जल्दी हो रही है घर जाने की, ब्रेकफास्ट लेने की, तो वो सोचते हैं कि मैं टाइम पर पहुंच ही जाऊंगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। क्या एक बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट, सब कुछ ठीक हो रहा, ये ईजी फ्लाइट थी मेरी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स। तो पेरिस क्या है, 150 किलोमीटर पीछे रह गया था जब मैंने बादल देखे, स्टॉर्म क्लाउड्स, ये तूफानी बादल थे। दे वर ह्यूज, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। तो वे छोटे बादल नहीं थे, बहुत बड़े थे, ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में मेरे सामने ब्लैक माउंटेन्स खड़े हैं, काले पर्वत खड़े हैं। आई नो आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मुझे पता था मैं उनको पार करके एरोप्लेन को आगे नहीं ले जा सकता। आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं है कि मैं उसको उसके अराउंड नॉर्थ या साउथ की तरफ ले जाऊं। आगे तो मैं नहीं ले जा सकता, बादल है वहाँ तो, लेकिन इतना फ्यूल भी नहीं है मैं डायरेक्शन चेंज कर पाऊँ। आई ought टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट। मैं सोचता हूँ मुझे वापस पेरिस से जाना चाहिए, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड डैट ब्रेकफास्ट। लेकिन मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, वो ब्रेकफास्ट खाना चाहता हूँ। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट। मैं सोचता हूँ मैं रिस्क लूँगा।
रिस्क लेने की सोचता हूँ मैं। एंड फ्लू डेट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू दिस स्टॉर्म, और ओल्ड डकोटा को सीधा मैं स्टॉर्म में से लेके चला जाता हूँ। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, तो बादलों के अंदर सब कुछ एवरीथिंग ब्लैक हो जाती है अचानक से। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, तो ये इम्पॉसिबल सा था कि एरोप्लेन के बाहर देखना कुछ भी, सब कुछ ब्लैक हो गया था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, तो जो एरोप्लेन थी वो जंप करने लग जाते हैं और ट्विस्ट करने लग जाते हैं, झटके लगने लग जाते हैं। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुड नॉट बिलीव, तो ये क्या है, ऑथर है, ये एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। तो ये जो बाहर आपको एरोप्लेन दिख रही है, ब्लैक एरोप्लेन, आगे देखते हैं ये कैसे आती है। ऑफ माई आईज द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, तो अब ऑथर हैं जो वो कंपास को उठाते हैं, लेकिन कंपास अब वो राउंड राउंड करने लग जाता है, उसकी जो सुई है वो टिकी नहीं रही, घूमती रहती है। ऑथर है वो विश्वास नहीं कर पा रहे कि ऐसा कैसे हुआ, अब तो सब कुछ चल रहा था। इट वॉज डेड, ये डेड हो गया। इट वुड नॉट वर्क, ये वो काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो, और जो बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी अचानक से डेड हो जाते हैं। तो मैं रेडियो ट्राई करता हूँ। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर, द रेडियो वॉज डेड टू, तो वहाँ पर कोई आंसर नहीं आता, जो रेडियो है वो भी डेड हो जाता है। तो मीन्स सारे इंस्ट्रूमेंट ऑथर के डेड हो जाते, काम नहीं करते, वो मुसीबत में फंस जाते हैं। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मेरे पास ना रेडियो था ना कंपास था, और मैं ये नहीं देख पा रहा था कि मैं हूँ कहाँ। आई वॉज लोस्ट इन दिस स्टॉर्म, मैं तूफान में तो खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सा अनदर एरोप्लेन, फिर इन काले बादलों में बिल्कुल मैंने अपने पास एक अनदर एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके विंग्स पर कोई लाइट नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं उसको मेरे आगे उड़ता हुआ देख पा रहा था थ्रू द स्टॉर्म, तूफान में से। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी, और मैं पायलट का फेस देख पा रहा था जिसका फेस मेरी तरफ ही टर्न हो रखा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ कि दूसरे पर्सन को देखकर, क्योंकि जो ऑथर है वो तो बिल्कुल बुरी तरह फंस गए थे, कुछ उन्हें सूझ नहीं रहा था। तो अचानक से वो कोई दूसरा एरोप्लेन देखते हैं तो ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हाँ कोई दूसरा आदमी तो मिला मुझे। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो अपना एक हाथ उठाता है और वेव्ड करता है, हिलाता है। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, बोलता है कि मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो। ही नोज डेट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, तो मैं सोचता हूँ कि उसे पता है कि मैं खो गया हूँ और वो मेरी हेल्प करने का ट्राई कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो डैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, तो वो अपनी एरोप्लेन है वो धीरे धीरे क्या नॉर्थ की तरफ टर्न कर लेता, बिल्कुल मेरी डकोटा के सामने, मेरी एरोप्लेन के सामने, क्योंकि इससे मुझे इजी होगा ताकि मैं उसको फॉलो कर पाऊँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड दिस स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, तो मैं बहुत खुश था, मैं उस स्ट्रेंज एरोप्लेन का पीछा कर रहा था। कैसे? लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे आज्ञाकारी बच्चा अपनी टीचर को फॉलो करता है, तो वैसे ही मैं उस एरोप्लेन को फॉलो कर रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे के बाद वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन है वो वहीं थी, मेरी आगे ही थी क्लाउड्स में। नाउ देर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, तो अब मेरे पास मेरी डकोटा में कितना फ्यूल बचा था, बस कि ये 5-10 मिनट ही फ्लाई कर सकते, इतना ही फ्यूल मेरे पास बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, तो अब मैं फिर से डरना स्टार्ट कर देता हूँ, बहुत डर जाता हूँ फिर से, क्योंकि इतना ही फ्यूल बचा था मेरे पास कि क्या पता फ्यूल ख़त्म हो जाए। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन फिर वो दूसरा जहाज है वो नीचे उतरने लग जाता है और मैं भी उसको तूफान में से उसको फॉलो करता हूँ। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा 2 long straight lines of lights in front of me, तो सडनली मैं क्लाउड से बाहर आ जाता हूँ और 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस देखता हूँ लाइट्स के अपने ही सामने। इट वॉज ए रनवे एंड एयरपोर्ट, तो वो क्या था? रनवे था, मैं एयरपोर्ट पर आ चुका था। रनवे क्या होता है? जहाँ पर प्लेन है वो उड़ान भरते हैं। आई वॉज सेफ, आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं सेफ था, मैं पीछे मुड़ता हूँ अपने फ्रेंड को देखने के लिए, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जो स्काई था वो एम्प्टी था, खाली था। देयर
वॉज नथिंग देयर, वहाँ कोई भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मैं नीचे उतरा और कंट्रोल टावर के पास में मैं जब ओल्ड डकोटा से निकला तो मुझे कोई अफसोस नहीं था उससे निकलने का। आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। तो मैं कंट्रोल रूम में जाता हूँ, वहाँ पर एक वुमेन थी, उनसे पूछता हूँ कि मैं कहाँ पर था और वो जो दूसरा पायलट था वो कौन था, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लव्ड, वो बहुत विचित्र तरीके से मेरी तरफ देखती और फिर हंसती है। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन द स्टॉर्म, इस आंधी में, ऊपर आसमान में, ऐसा वो पूछती है। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात को कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, केवल तुम्हारा एरोप्लेन ही मुझे रेडार पर दिखाई दिया। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, हु वॉज द पायलट ऑन दिस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। तो चक्कर में पड़ जाता हूँ कि किसने मेरी हेल्प की कि यहाँ पर मैं सेफली अराइव कर पाया विदाउट एनी, ना मेरा कंपास काम कर रहा था, ना मेरा रेडियो काम कर रहा था, ना मेरे पास इनफ फ्यूल था, तो मैं सेफली यहाँ किसने पहुँचाया, ना मुझे रास्ता दिखाई दे रहा था। वो पायलट कौन था उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में, जो जिसको मैं देख पा रहा था, वो कौन था जो इस तूफान में फ्लाई कर रहा था विदाउट लाइट्स, उसके एरोप्लेन पर लाइट भी नहीं थी। तो ऐसा ये क्या है, मिस्ट्री में ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ऑथर भी हैं जो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। तो यही थी द ब्लैक एरोप्लेन, जो आकर ऑथर की हेल्प कर जाती है और फिर क्या अदृश्य हो जाती है, फिर वो दिखाई नहीं देती। ऐसा बहुत आश्चर्य होता है ऑथर को। तो यही हमारा चैप्टर था, थर्ड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका ही फर्स्ट पार्ट यंग सीगल वाला भी हमने देख लिया और ब्लैक एरोप्लेन वाला भी देख लिया। ओके, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।